जिसको एक बार मीठा लग जाता है, संसार के सारे पदार्थ सब कुछ फीके लगने लगता है। दवा एक कड़वा दवा होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा एक बार जीवन में रंग लग जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। है लाज रूपी जो संकोच है, मैं कैसे खेलूं, वो ठाकुर जी संकोच रहने नहीं देते। चाहे हाल की आई भी बहू हो, चाहे बूढ़ी बहू हो ब्रज की, एक को भी ठाकुर जी नहीं छोड़ते हैं। चाहे नए महात्मा हो, चाहे पुराने महात्मा हो, चाहे किसी भी रूप में धाम में कोई व्यक्ति एक बार आ गया हो, तो प्रेम के छींटा ठाकुर जी कृपा करके दे ही देते हैं जी। ये श्री धाम वृंदावन का प्रभाव है, जिसका नाम ही रंगीली सखी है। राधा मोहन दास के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे, रंगीली सखी नाम से सब जानते हैं। जय जय। सखी हो मोहि श्याम रंग रंगी, गिरधार भट्ट जी। ऐसा दिव्य भाव सुन करके जीव गोसाई जी सुने, भाई ये तो सखियों में जिसके बाणी है वो कह रहा है मैं श्याम रंग रंगी, लेकिन वृंदावन वो नहीं आया। अब वृंदावन आए बिना श्याम रंग कैसे चढ़ा उसके ऊपर? तो वैष्णव को पत्र लिख करके भेजे, बोले गिरधार भट्ट जी के पास में जाओ, भाई ऐसे जो प्रेमी संत हैं उनको तो वृंदावन में रहना चाहिए। पत्र लेकर के जैसे वैष्णव पहुंचे, पूछे भी गिरधार भट्ट जी कौन है? बोले कि क्या बात है बताइए। बोले जी गोसाई जी वृंदावन से पत्र लिखे हैं आपके लिए, गिरधार भट्ट जी के लिए। सुनते ही भाव विवल हो गए। वृंदावन हमको स्मरण किया है, कोई महापुरुष हमको स्मरण किया है, यह सुनकर के मूर्छित हो गए। किसी से पूछे भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मूर्छित हो गए। हमने इसे नाम पूछा गिरधार भट्ट जी कौन है, तो किसने कहा कि यही तो है गिरधार भट्ट जी, कोई दूसरा कौन हो सकता है जिसको महापुरुष से याद किए, नाम सुन करके प्रेमावेश आ गया। जैसे अभी पूज्य श्री महाराज जी का नाम सुनकर प्रेमावेश आया, तो जैसे ही सुने कि हमारे नाम से पत्र आया है, न घर की चिंता किए, न रुपया पैसे की चिंता किए, न किराए की चिंता किए, ठीक वैसे ही वृंदावन में आ गए। चानंत सुघा विवर्षिणे, श्री कृष्णचंद्र का अवतार इस भूतल पर हुआ और महाराज के समय पर गोपियों ने सर्वस्व त्याग दिया। सर्वस्व त्याग करके श्री कृष्ण के पास पहुंची। महारास लीला के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र से गोपियों ने बहुत कुछ प्रश्न किया और अंत में श्री कृष्ण ने एक बात कही, न पारये हम, न पारये हम निर्वैद्य संयुजाम स्व साधु कृत्यं विबुधायुषा पिवा यामा भजन
दुर्जर गेह श्रृंखला शंभ्रश्च तदव प्रतियातु साधुना। आहा, हे गोपियों, तुमने स्वसाधु कृत्यम, गोपियों ने कहा हमने कौन सा साधु कार्य किया, अरे बाबा जी थोड़ी बनिए हैं। तो स्वसाधु कृत्यम क्या है? बोले साधु का सबसे पहला धर्म है त्याग। बड़े बड़े साधु महात्मा सिद्ध सन्यासी ऋषि मुनि अपने पूर्वाश्रम के शरीर संबंधियों के संबंध का मूलोच्छेद नहीं कर पाते हैं, संबंध को त्याग नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं। उस संबंध को हे गोपियों आपने त्यागा है, इस लोक और परलोक की कोई परवाह नहीं किया और मेरा अनन्य आश्रय गोपियों आपने ग्रहण किया है। ये त्याग का, अनुराग का, प्रेम का इतना, ये संपत्ति त्याग वैराग अनुराग प्रेम की संपत्ति जो आपने हमें दिया है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है गोपियों। मैं इस कर्जे को, ये देवताओं की उम्र के बराबर भी अपनी उम्र प्राप्त करूं तो मैं कर्जा चुका नहीं सकता। गोपियों एक प्रार्थना है, गोपियां चरणों में गिर गई, हे नाथ ऐसी वंचना मत करो। मेरे मन में ये इच्छा है कि जो तुम्हारे मन, जो तुमने मेरे नाम रूप लीला धाम का रस प्राप्त किया है, मेरे नाम का रस जो तुमने लिया है, मेरे रूप का रस जो तुमने लिया है, मेरी लीला का रस जो तुमने लिया है, ये मैं स्वयं अपने नाम रूप लीला का रस कैसे प्राप्त करूं? क्योंकि मेरा श्याम रंग है और जब तक ये श्याम रंग रहेगा तब तक भगवत्ता की गंध कहीं न कहीं रहेगी। सब ठाकुर को ठाकुरता ठाकुर न पहुंची है, बालक के जन्म का समय है। ऐसा शुभ मुहूर्त है, श्री पूर्णिमा का समय है, सभी लोग हो होली है, सभी लोग होली गा रहे हैं। हो होली है, हो होली है, हो होली के रंग में सभी लोग रंगे हैं। ऐसे समय पर बालक का अवतरण हुआ है। नीलांबरधर चक्रवर्ती जी ने सुबह आप बधाई सुन रहे थे, विश्वंभर नाम रखा, जन्म राशि के समय का नाम विश्वंभर। और तत्पश्चात बालक रोता है, स्वाभाविक है। बहुत प्रयास किया महिलाओं ने, पार्श्व पड़ोसियों ने, लेकिन अंत में पड़ा। सभी महिलाएं अब तो संकीर्तन कहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। इसलिए निमाई रखा, महिलाओं ने इनका नाम हरि बोल रखा, नियमानंद प्रभु। और तत्पश्चात में वैराग्य लेने के बाद जिनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। एक शब्द पान पुलिन पुलकावली तन में महापुरुष का साक्षात स्वरूप उनकी वाणी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टक में, चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावाग्र निर्वापणम। क्या सुंदर बात कही है। चित्त रूपी दर्पण में मैला चिपका है और उसको या तो तेज नाम, अखंड नाम जप करने से गुरु सेवा प्रकाशित होती है, नाम से ही गुरु सेवा प्रकाशित होती है, नाम से ही ठाकुर जी की सेवा प्रकाशित होती है। बिना नाम के तुलित कुंज बिहारी सेज, कुंज बिहारी सेज छाणी मग दक्षिण डेरो। हम तो लाल जी की भी परवाह नहीं करते, दक्षिण भाग में जो है, हम तो श्री जी की तरफ रहते हैं। छाणी मग दक्षिण डेरो अवलोकत रह केली, नाम भगवत अली मेरो। जाती हूँ, अरे मेरी भगवत दासी कहाँ गई? भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरे
देह मानी गुरु और चेला। तो बात बहुत बड़ी है, वहाँ तक पहुँचना बिना गुरु कृपा के, संत कृपा के, वाणियों के, आचार्यों की कृपा के बिना हम श्री जी की सखी है, वो श्री जी ही समझावे, गुरुदेव समझावे, संत समझावे तो समझ में आवे। इन्हीं शब्दों के साथ महाप्रभु का प्राकट्य होली, हम उनकी होली तो होली, होली में नहीं होली तो किस बात की होली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।